हाय एवरीवन, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एड्रिनल कॉर्टेक्स डिसऑर्डर। जब एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पार्ट में डिसऑर्डर हो जाए तो उसकी वजह से कौन सी कंडीशंस हो सकती है उसको हम सिंपली डिस्कस करेंगे। तो एड्रिनल क्या है? एड्रिनल एक ग्लैंड है जो कि प्रेजेंट होती है एट द टॉप ऑफ ईच किडनी। एड्रिनल अगर वर्ड को हम क्लियरली देखें, गौर से देखें, तो एड का मतलब है एडजेसेंट, रीनल का मतलब है किडनी, यानी एडजेसेंट टू किडनी। यहाँ पर ये डायग्राम है, ये किडनी है और किडनी के ऊपर ट्रायंगुलर शेप जैसी जो ग्लैंड है इसको हम एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं, जो कि सिट्स ऑन द, यानी जो प्रेजेंट होती है ऑन द टॉप ऑफ ईच किडनी। ओके, तो इस ग्लैंड के दो पार्ट्स होते हैं, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। अगर कॉर्टेक्स में डिसऑर्डर हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, यानी कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स की बात करें तो एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं, जिसमें हमारे पास ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंड सेक्स हार्मोन्स आ जाते हैं। ये तीनों हार्मोन्स एड्रिनल कॉर्टेक्स प्रोड्यूस करती है। उसके साथ साथ एड्रिनल कॉर्टेक्स का काम होता है, ये सोडियम एंड हाइड्रोजन को रिटेन करती है और उसके अलावा लॉस करते हैं पोटेशियम को। अगर किसी भी कारण की वजह से ये जो हार्मोन्स है, एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स से ये इंक्रीज़ हो जाएं या फिर डिक्रीज़ हो जाएं, तो उसकी वजह से क्या होगा, सोडियम, और अगर ये हार्मोन्स इंक्रीज़ हो गए तो सोडियम और वाटर ज़्यादा रिटेन होगा बॉडी में, और अगर ये हार्मोन डिक्रीज़ हो जाए तो पोटेशियम जो है वो ज़्यादा रिटेन होगा बॉडी में। क्लियर है? तो ये सारे आज जो सारी सिम्टम है ये हमें दूसरे, यानी जो इनसे रिलेटेड जो दो डिसऑर्डर है उनमें हमें अगेन जो है वो ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। किस तरह से? इसमें हमें दो कंडीशंस मिल सकती हैं। एक वो कंडीशन जिसमें एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं अपने नॉर्मल लेवल से, जिसको हम कशिंग बोलते हैं। दूसरी वो जिसमें जो एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन से वो डिक्रीज प्रोड्यूस होते हैं, जिसको हम एडिसन्स बोलते हैं। तो ये दो कंडीशन से एडिसन्स एंड कशिंग्स, तो इनको हम डिस्कस करते हैं। पहले डिस्कस करते हैं कशिंग्स को, इसको हम कशिंग सिंड्रोम भी बोलते हैं। कशिंग्स में क्या होता है, ये डिसऑर्डर है एड्रिनल कॉर्टेक्स का, जिसमें टू मैनी स्टेरॉइड्स, क्यों इन हार्मोन्स को हम स्टेरॉइड हार्मोन बोलते हैं, तो ये स्टेरॉइड हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं अपनी नॉर्मल लेवल से। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, कशिंग सिंड्रोम्स। सो मेमोरी ट्रिक के लिए आप ये भी याद रख सकते हैं, दे हैव अ कशन। ओके, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हार्मोन्स ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं। जब हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे तो बॉडी में ज़्यादा सोडियम रिटेन होगी और वाटर भी ज़्यादा रिटेन होगा, और पोटेशियम जो है वो बहुत लॉस हो जाएगा, क्योंकि इनका काम क्या है, सोडियम को रिटेन करना, पोटेशियम को लॉस करना। जब ये ज़्यादा हो जाएंगे तो सोडियम ज़्यादा रिटेन होगी और पोटेशियम ज़्यादा लॉस हो जाएगा बॉडी से। तो साइन और काजेज़ की बात करें, काजेज़ में मोस्ट कॉमनली फीमेल्स में अकर होते हैं, और उसके अलावा वो लोग जो ज़्यादा कोर्टिसोल मेडिकेशंस का यूज़ करते हैं। उसके अलावा एड्रिनल ग्लैंड में अगर ट्यूमर हो जाए तो उसकी वजह से भी कोर्टिसोल हार्मोन्स जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस और सीक्रेट हो सकते हैं। साइन और सिम्टम्स की बात करें तो मसल वास्टिंग हो जाएगी, उसके अलावा मून फेस शेप होगा उनका, बफेलो हम्प होगा, ये जो हम्प देख रहे हैं इसके पीछे बफेलो हम्प होगा, ये ज़्यादा ओबेस होंगे, ट्रंकल ओबेसिटी होगी, और उसके अलावा उनकी जो एक्सट्रीमिटीज़ है वो थिन होगी। ओके, सो ट्रंकल ओबेसिटी विथ थिन एक्सट्रीमिटी। सुप्रा क्लेविकुलर फैट पेट, सुप्रा क्लेविकुलर यानी क्लेविकल्स के ऊपर जो है वह फैट के पेट्स मिलेंगे हमें। वेट ज़्यादा होगा इनका, वेट गेन करेंगे। हिर्सुटिज्म जो कि मस्कुलाइन कैरेक्टरिस्टिक है, फीमेल में भी क्या होंगी, हेयर की ग्रोथ, बॉडी के ऊपर ज़्यादा हेयर की ग्रोथ होगी, इसको हम हिर्सुटिज्म बोलते हैं। ग्लूकोज ज़्यादा होगा, प्लस में जो सोडियम है वो भी ज़्यादा होगा, क्योंकि हमने ऊपर डिस्कस किया ये हार्मोन क्या करते हैं, सोडियम को बॉडी में रिटेन करके रखते हैं। ओके, तो सोडियम को रिटेन करेंगे तो सोडियम ज़्यादा हो जाएगी और पोटेशियम जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि पोटेशियम को ये लॉस करते हैं। तो कशिंग सिंड्रोम में पोटेशियम लॉस होता है, सोडियम इंक्रीज होता है, उसके साथ साथ कैल्शियम भी डिक्रीज होता है, और यहाँ पर हाइपरटेंशन होगी। कशिंग्स में हमें हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर होता है। क्यों? क्योंकि सोडियम ज़्यादा है। जब सोडियम बॉडी में ज़्यादा होता है, ब्लड में ज़्यादा होता है, तो हमें पता है हाइपरटेंशन हो जाता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ट्रीटमेंट की बात करें तो किस तरह से हम इनको ट्रीट कर सकते हैं, तो पहले तो हम एड्रिनोलेक्टोमी कर सकते हैं, यानी एड्रिनल ग्लैंड को सर्जिकली रिमूव कर सकते हैं, ताकि जो ज़्यादा हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कम हो। सो इट रिक्वायर्स लाइफ लॉन्ग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिप्लेसमेंट। अगर हमने सर्जिकली उनकी एड्रिनल ग्लैंड जो है
एड्रिनल कॉर्टेक्स पार्ट है उसको हमने सर्जिकली रिमूव कर लिया, तो लाइफ लॉन्ग पूरी लाइफ में उनको हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिप्लेसमेंट देंगे, क्योंकि अब कौन बनाए, एड्रिनल ग्लैंड को तो हमने रिमूव कर दिया, तो उसकी जगह पर हम उनको लाइफ लॉन्ग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड थेरेपी प्रोवाइड करेंगे। देन अवॉइड इन्फेक्शन, और उसके अलावा एडमिनिस्टर करेंगे हम कीमोथेरेपेटिक एजेंट अगर एड्रिनल ट्यूमर प्रेजेंट है, क्योंकि वो ट्यूमर क्या कर रहा था, हार्मोन्स को ज़्यादा प्रोड्यूस करवा रहा था, तो उस ट्यूमर को ट्रीट करने के लिए हम कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो ये था सिंपली कशिंग्स। अब डिस्कस करते हैं एडिसन्स को। सो एडिसन अगेन ये भी डिसऑर्डर है एड्रिनल कॉर्टेक्स का, जिसमें हार्मोन्स ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होते, नॉट इनफ स्टेरॉयड हार्मोन्स। सो एडिसन वर्ड से ही यहाँ पर क्लियर है, एड, एड मीन्स वी नीड टू एड सम मोर, यानी इनको ज़्यादा नीड है कॉर्टिकोस्टेरॉइड और स्टेरॉयड हार्मोन्स की। सो वी नीड टू एड सम मोर हार्मोन। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं कि एडिसन्स में जो स्टेरॉयड हार्मोन है वो कम अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, डिक्रीज अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। काजेज़ की बात करें तो सर्जिकली अगर बोथ एड्रिनल ग्लैंड को रिमूव किया हुआ है किसी भी कारण की वजह से, तो उससे भी जो स्टेरॉयड हार्मोन है वो कम प्रोड्यूस होंगे। इन्फेक्शन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, अगर एड्रिनल ग्लैंड में इन्फेक्शन हुआ है, टीबी, साइटोमेगेलोवायरस और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है वो अपने हार्मोन्स कम प्रोड्यूस कर सकते हैं। साइन सिम्टम्स की बात करें तो एज़ कम्पेयर टू कशिंग सिंड्रोम, एडिसन जो डिज़ीज़ है उसके ये एडिसन डिज़ीज़ की साइन सिम्टम्स जो है वो अपोजिट होती हैं कशिंग के। इसमें आपको जो कशिंग में पेशेंट मिलेगा वो ओबेस मिलेगा, ज़्यादा मोटा होगा, लेकिन इसमें वो थिन होगा एज़ कम्पेयर टू कशिंग। तो फटीग हमें मिलेगी, जो एडिसन वाले पेशेंट है उसमें फटीग होगा, नाजिया, वोमिटिंग एंड डायरिया होगी, एनोरेक्सिया यानी उसको भूख नहीं लगेगी, हाइपोटेंशन एंड हाइपोवोलीमिया होगी। हाइपोटेंशन क्यों, क्योंकि इसमें सोडियम बॉडी से बाहर निकल रही है और पोटेशियम ज़्यादा बॉडी में प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो कंडीशन है वो रिवर्स हो गई है, ऑपोजिट हो गई है। कंफ्यूज होगा एवरी टाइम बिकॉज ऑफ हाई पोटेशियम लेवल, ब्लड शुगर इसकी लो होगी, सोडियम एंड वाटर लो होगा, पोटेशियम ज़्यादा होगा, हाइपर पिगमेंटेशन होगी स्किन के ऊपर, और विटिलिगो जो इसमें क्या होता है, डी पिगमेंटेशन होती है जिसमें वाइट एरियाज में। ओके, उसके अलावा एक कॉम्प्लिकेशन होती है जिसको हम एडिसोनियन क्राइसिस बोलते हैं। एडिसोनियन क्राइसिस में क्या होता है, सिवियरली कम हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, बहुत ज़्यादा ही हार्मोन कम प्रोड्यूस जब हो तो उसको हम एडिसोनियन क्राइसिस बोलते हैं। इसमें वो प्रोफाउंडली फटीग होते हैं, डिहाइड्रेशन होती है। जब डिहाइड्रेशन होती है तो उसके लिए आप शॉक के बारे में सोचें, डिहाइड्रेशन की वजह से शॉक हो सकता है जिसमें हाइपोटेंशन और वीक रैपिड पल्स मिलेगी आपको, रीनल फेलिवर हो सकता है, रैपिड रेस्पिरेशन मिलेगी, हाइपोनेट्रीमिया के साथ साथ हाइपोकेलीमिया भी हो जाएगी, साइनोसिस यानी डिक्रीज ऑक्सीजन होगी बॉडी में तो साइनोसिस हो जाएगी, ब्लू कलर हो जाएगा बॉडी का, फीवर, नाजिया एंड वोमिटिंग हो सकता है, एडिसोनियन क्राइसिस में होते हैं। ट्रीटमेंट हम इसको किस तरह से ट्रीट करेंगे, इस कंडीशन को हम जल्द से जल्द फ्लूइड रिससिटेशन प्रोवाइड करेंगे और हाई डोज में हम इनको हाइड्रोकोर्टिसोन प्रोवाइड करेंगे, ताकि इनके जो कोर्टिसोन और स्टेरॉयड हार्मोन है वो नॉर्मल लेवल पर आ जाए और ये जो क्राइसिस है ये डिक्रीज हो जाए। ओवरऑल हम एडिसन डिजीज़ को किस तरह से ट्रीट करेंगे, हम एडिसन डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए उनको एडमिनिस्टर करेंगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड, क्योंकि उनमें इन हार्मोन्स की डेफिशिएंसी है, तो इसीलिए हम उनको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स प्रोवाइड करेंगे ताकि उनकी हार्मोन्स की लेवल नॉर्मल हो जाए। और डाइट में हम उनको हाई प्रोटीन और कार्ब की जो डाइट है वो प्रोवाइड करेंगे। सो दिस वॉज द होल अबाउट कशिंग वर्सेस एडिसन डिजीज़। आई होप कि आपको आज की वीडियो क्लियर हुई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।